कोविड की परिस्थितियों के चलते जो सर्टिफिकेशन उनके लिए होना था दिल्ली में, वो पेंडिंग था। और हाल ही में उन्हें भारत सरकार की राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। मैं चाहूँगा कि एक बार उनका पुनः उनकी उपलब्धि के लिए हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ। ये हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हमारे स्कूल से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे के पटेल सर ने सफलता प्राप्त की। इस पुरस्कार के मिलने के बाद में हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने विद्यालय का जो नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए और मेहनत करें। इसमें न केवल के पटेल सर के कंधों पर भी जिम्मेदारी आ गई है, बल्कि हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उनकी इस प्रतिभा का और निखार कर सकें और प्रयास करें कि हम उच्च स्तर पर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर कहीं अपने आप को स्थापित कर पाएँ तो हमारे लिए और अधिक गौरव की बात होगी। तो पुरस्कार मिलना अपने आप में एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर लेकर आता है, तो हम सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। मैं श्री के पटेल सर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूँगा कि वे अपने पुरस्कार वितरण समारोह के जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें संक्षेप में। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। यह मेरे लिए ही ना सही विद्यालय के लिए, मेरे परिवार के लिए और सबसे बड़े आप सब के लिए, मेरे जीवन के लिए, जब मैं वहाँ पहुँचा और जब रिवार्ड मिला, तब उसके बाद जब मैं अपने जगह पर बैठा तो एक बार आंख बंद करके सोचा कि जांजगीर चांपा जैसे रिमोट स्टेट, जहां नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ कहने से ही उनको लगता है कि ये नक्सल राज्य है, वहाँ और वो भी जांजगीर चांपा। जैसे ही कोई मेरा इंट्रोडक्शन पूछता था, मैं बोलता था कहाँ से हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ बोलता था। तो छत्तीसगढ़ मतलब उनको लगता था कि बहुत ही पिछड़ा राज्य है, क्योंकि ऐसे वार्ड में दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, वहाँ हजारों स्कूल हैं, वहाँ से भी बहुत सारे टीचर्स आए हुए थे। तो उनके बीच में मैं अपने आप को पाकर इसीलिए बहुत गर्व फील कर रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा था, मैं वहाँ अपने विद्यालय को प्रेजेंट कर रहा था, उस राज्य को प्रेजेंट कर रहा था, और सबसे बड़ा चीज़ है मैं नवोदय विद्यालय को प्रेजेंट कर रहा था। यह उपलब्धि निश्चित ही यदि हम या मैं नवोदय में नहीं होता तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेस मुझे नवोदय से ही मिले थे। और यह केवल कोरोना काल में किए गए कार्य का परिणाम नहीं था। जो हम नवोदय में नियमित कार्य करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं, उसी का ये परिणाम था। मुझे वो सब चेहरे याद आ रहे थे, वो माँ का चेहरा भी याद आ रहा था। जब मैं वीडियो क्लिप बनाता था तो उस छोटे से रूम को मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया था, तो उनको दोपहर को सोने नहीं देता था, पंखा भी नहीं चालू करने देता था, क्योंकि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। उस परिवार को भी मैं आज धन्यवाद दे रहा हूँ, जो कभी खाना पकाते थे तो कुकर की सीटी बजती थी तो मैं मना कर देता था, क्योंकि उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। जो मेरे बच्चे हैं प्रियंका और प्रियांशु, उनको भी मैंने अपने उस क्लिप का पार्ट बना लिया था, कभी उनके हाथ में भी कैमरा पकड़ा देता था। और प्राचार्य महोदय ने ऑनलाइन या
जो कह सकते हैं आईसीटी से संबंधित सारी जिम्मेदारियां पूरे विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये बेहतर कर सकते थे, हर समय मुझे प्रदान किया। और सबसे महत्वपूर्ण है सभी शिक्षक साथी भी, गाहे बगाहे उनको भी मैं कैमरे के सामने खड़ा कर देता था। तो निश्चित ही यह जो उपलब्धि है इन सब का कहीं न कहीं उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है। और नवोदय का तो है ही, जहाँ का अन्न पानी हम लोग खा करके आज अपनी रोजी रोटी भी चल रहा है और ये आपको उपलब्धि भी दे रहा है। इसीलिए उन 4 पंक्तियों को मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ तो दोहराता हूँ कि जहाँ संस्कृति, शांति, शिक्षा साथ साथ रहती, साक्षात सरस्वती का आलय है। नव सूर्योदय, नव चंद्रोदय, नव तकनीक में, वही तो हमारा नवोदय विद्यालय है। परंपरा को लेकर साथ आधुनिकता से मिला रहा लय है और शिक्षकों के प्रयास से छात्र सर्वत्र पा रहे स्वर्णिम विजय है। तो ऐसे आधुनिक गुरुकुल नवोदय विद्यालय का शिक्षक होने पर मुझे बड़ा गर्व है। और बात करूं मैं अब आईसीटी की। लोग पूछते हैं कि आईसीटी में ऐसा आपने क्या किया या आईसीटी क्या है। आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन जो सूचना है, जानकारियां हैं, जो बातें हैं, जो ज्ञान है। और कम्युनिकेशन मतलब संचरित होना, आप तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना। और टेक्नोलॉजी तकनीक। जनरली हमें यह एक गलतफहमी रहती है कि टेक्नोलॉजी मतलब गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, वो सारी चीज़ें। जबकि तकनीक मतलब होता है टूल्स गैजेट्स तो है ही, वह एक प्रक्रिया है। आदि मानव जब दर बदर भटकते रहते थे, खाना बदोश थे, तो वह व्यक्ति जिसने उस पत्थर को नुकीला किया, जिससे शिकार करना आसान हो गया, वह भी एक तकनीक है। जब उन्होंने आग का यूज करना सीखा, जब पत्थर को रगड़ करके आग पैदा करने की कोशिश की, वह भी एक तकनीक थी। मेटल का यूज करना, वह भी। और यह जो तकनीक है ये 3 स्टेज में वर्तमान में है। पहला, जब उस समय टूल या औजार के रूप में आविष्कार हुआ। दूसरा ये था जब मशीनों का दौर था। मशीन मतलब जब हर तरफ मशीन ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आविष्कृत किए जा रहे थे, जैसे टीवी है, एसी है, फ्रिज है। और आज का जो ज़माना है वो ऑटोमेशन का ज़माना है, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका है। हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ तक कि कार भी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि हमारे स्कूल के परिवेश भी बदल जाए, 5 साल 10 साल ज़्यादा दिन नहीं है, जब यहाँ रोबोटिक्स में रोबोट्स जो है वो भी क्लास लेने लग जाए। वैसे भी आप देख रहे हैं अब हमारे जो भूमिका है वो शिक्षा के गुरु के बजाय अब हम फैसिलिटेटर हैं। हम केवल फैसिलिटेट करते हैं, जो टूल्स टेक्निक है वो आप तक प्रोवाइड करते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में हमारी भूमिका भी अब बदल रही है और अब हमारी जो भूमिका अगर तलाश करना है तो स्वयं को अब हमें भी पुरातन जो सोच है या ट्रेडिशनली जो तरीके हैं उनसे अब अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। मोबाइल भी 1 महीने यूज करने के बाद अपने आप को अपडेट करता है, तो स्वाभाविक है आप भी अपने पढ़ने के तरीके, हमको अपने पढ़ाने के तरीके और जो मैनेजमेंट के सारे तरीकों में थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, रिक्वायरमेंट बदल गए हैं, इसलिए आईसीटी मतलब वही है जो तकनीक है वो सरल रूप से कैसे आप तक पहुँचे, जो समय को भी बचाए। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है और यह स्मार्ट वर्क आता है आपके क्रिएटिविटी से। पहले कहते थे कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, लेकिन आज जानते हैं कि स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कार्य बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, स्मार्ट तरीके से हर वर्क को करना पड़ेगा। और यह स्मार्टनेस क्रिएटिविटी से, क्रिएटिविटी क्या है? जो आपको अच्छा लगता है। बोर तो नहीं हो रहे? बस कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क से मैं बता रहा था, इसको एक छोटा सा एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ कि एक राजा बीमार हो गया था, कोई भी दवा उसको ठीक नहीं कर पा रही थी। तो एक बगल के राज्य के एक राजगुरु ने उनको सलाह दिया कि इनकी बीमारी तभी ठीक हो सकती है जब उनको हर चीज़ हरा दिखाई दे। तब क्या किया गया कि पूरे राज्य को हरे रंग में रंग दिया गया। एक बार वहां से एक संत गुजरे और उन्होंने देखा कि पूरा राज्य हरा है, पर्दा हरा, कालीन भी हरा, खाने पीने की चीज भी हरा। तो लोगों को बड़ी समस्या हो रही थी। वो राजा के पास पहुंचे
कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आपको यही बीमारी है तो इसका तो एक ही तरीका हो सकता है, या तो आप अपने आप को रूम में बंद कर लें या फिर हरे रंग का चश्मा पहन लें, तो आपको हर चीज़ हरा दिखाई देगा। तो ये था एक स्मार्ट वर्क, एक आइडिया जो उन्होंने जनरेट किया। इसी तरह से एक खरगोश एक लोहार के पास हमेशा जाता था और उनको बोलता था गाजर मिलेगा क्या। लोहार परेशान हो जाता था, लोहार लोहे का सामान बेचता था, उसके पास कहाँ से गाजर आएगा। एक दिन उसने क्या किया, खरगोश को पकड़ा और उसके दोनों दांत को सामने के तोड़ दिए। खरगोश अगले दिन फिर आया और आकर के पूछता है कि गाजर का हलवा है क्या। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उम्मीद और एक क्या कह सकते हैं, यही स्मार्टनेस है कि काम को हम किस तरह से रूप में लेते हैं। तो हालांकि जो टेक्नोलॉजी है निश्चित ही वो जो हमारे ऑफलाइन मोड में जो क्लासेस हैं उसका जगह नहीं ले सकती, लेकिन वे शिक्षक उन शिक्षकों के स्थान जरूर ले लेंगे जो तकनीक में आगे हैं। तो आप सबकी भविष्य की सुखद शुभकामनाओं के साथ और आप सबका जो दुआ आशीर्वाद है और आपके कारण ही आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।